ये क्वेश्चन है हमारा 171 एक्सेल सीट कॉलम नंबर। सो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग column title that represent the column title as appear in the excel sheet, return its corresponding column number. सो मतलब क्या है, चलो एग्जांपल से देखते हैं। A1 होता है, सबको अल्फ़ाबेट आता है। अल्फ़ाबेट में 26 डिजिट होते हैं टोटल, ये भी पता है। जैसे Z होता है वही 26वां होता है। और A 27 क्यों हुआ? 26 के बाद Z के बाद दोबारा A आ जाएगा, तो A कंटिन्यू होकर के 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद A आएगा, फिर AB आएगा, फिर AC आएगा, फिर AD आएगा, फिर ऐसे बढ़ते रहेगा। तो ऐसे हमें ये कॉलम टाइटल दे रखा है, हमें इसे नंबर के आउटपुट में निकालना है। सो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो निकालना है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट हमें जो निकालना है उसे 0 कर देते, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है हमारे पास। फिर इसके बाद फॉर आई इन रेंज नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कूलम टाइटल फॉर आई इन कूलम टाइटल। हमने ये क्यों लिखा? अगर तुम ऊपर ध्यान से देखो, एक मिनट फोकस चेंज करता हूँ। कूलम टाइटल पहले से दिया गया है हमें, और इधर तुम देखोगे तो कूलम टाइटल तुम्हें दे रखा है ए। जो तुम्हें अल्फ़ाबेट दे रखे होंगे 3-4, जस्ट लाइक तुम्हें ZY दे रखा है, तो ये इसका कॉलम टाइटल हुआ। सो इसलिए कॉलम टाइटल के लिए हमने आई कॉलम टाइटल के अंदर है, ये प्रूफ करने के लिए हमने ये बनाया है। प्रूफ करने के लिए नहीं, मतलब आई हमेशा कॉलम टाइटल के अंदर ही रहे, इसके लिए। अब क्या करें? कोई नहीं, दुविधा के लिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं कहीं गया था तो फिर पॉज किया। अब चलो लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं। फॉर आई इन कॉलम टाइटल पर अब क्या, जो हमारा रिजल्ट है उसको हम इक्वल करेंगे रिजल्ट के। व्हाट? रिजल्ट तो पहले से रिजल्ट के इक्वल है, यस। मल्टीप्लाई में 26, ये पूरा लॉजिक का है, इसमें ज़्यादातर कोडिंग नहीं लग रहा, पूरा लॉजिक का है। मल्टीप्लाई में 26 क्यों किया हमने? तुम्हें पता है अल्फ़ाबेट कितने होते हैं टोटल? हमें पता है। ये क्या रहता है, अगर तुम्हारा A रहेगा, A 1 पर आता है, पर ये ही क्या करेगा, A को 26 बना देगा, मतलब 27 बना देगा, क्योंकि आगे हम एक और चीज़ लिखेंगे उसकी वजह से हो जाएगा ये। हम इसे बड़े ऑर्डर में ला रहे हैं। अभी तो 1 to 26 सबको पता है A to Z क्या क्या होता है, बट हम इसे बड़े ऑर्डर में लाने के लिए 26 कर रहे हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ आई। मैं अभी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, अभी तुम बस करते जाओ। ऑर्डर ऑफ, अब क्या, हाँ ये, एंड देन कैपिटल A, फिर इसके साथ +1। ये क्या लिख दिया? सो लेट मी एक्सप्लेन मैंने क्या लिखा है। तो देखो, जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा कोड, एक मिनट, अब देखो, अब तुम्हें बढ़िया दिख, अरे यार ये फोकस की तो, यस दैट्स ग्रेट, फोकस लॉक। अब देखो, फॉर आई इन कॉलम टाइटल दिख गया, रिजल्ट हम लोग ने 26 मल्टीप्लाई क्यों किया वो पता चल गया हमें। और फिर उसके बाद क्यों किया मल्टीप्लाई, एक और बता देता हूँ कि हमें A को बड़ा वैल्यू में लाना। जैसे कि इधर देखो, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा AB 28 आ रहा है, तो वही बड़े नंबर पे लाने के लिए हमने एक का नंबर शिफ्ट कर दिया है, ऐसे समझ लो कि उन्हें पता रहे 2 रहे तो मल्टीप्लाई हो जाए 2, रिजल्ट 1 रहे तो मल्टीप्लाई हो जाए 26 से, फिर उसके बाद एकदम परफेक्ट आंसर है। अब फिर हमने ये क्यों किया रिजल्ट। यहाँ पे तुम्हें एक एरर दिखेगा, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो होम दबा के इधर एक प्लस ऐड करेंगे, क्योंकि रिजल्ट इक्वल्स टू तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना यार हम। अब देखो, ऑर्डर आई क्यों लिखा? ऑर्डर आई हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, ASCII वैल्यू अगर जिसे हम कहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। माइनस हम लोग ने न्यूमेरिकल वैल्यू, तुम समझ लो कि हम लोग ने ऊपर लिखा फॉर आई इन कॉलम टाइटल, से वही उसे ऑर्डर में दाखिल के एक नंबर प्रोवाइड करता है हमें वो।
और फिर उसके बाद बात करें हम ऑर्डर ए क्यों लिखा है। सो ये ऑर्डर ए क्या करता है ना कि ये तुम्हारे जो अल्फ़ाबेट रहता है उसे रीसेट कर देता है। आई मीन कि अगर ए बी सी, ए शुरू होगा ज़ीरो से, हम +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्डर ए है यहाँ पे ना, जो हमारा रहेगा ए ज़ीरो पर आएगा, पर ए आना चाहिए 1 पर, दैट्स वाई हम इसमें +1 कर देते हैं। रुको मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए जेमिनाई से दिखाता हूँ कि जेमिनाई क्या बोलता है इससे। सबसे पहले क्या है हम लोग का ओडी ऑर्डर्ड आई, गेट द ASCII न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द करेंट कैरेक्टर। ये क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है ASCII मिलने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग ने सब्ट्रैक्ट क्यों किया कि हमारा रीसेट हो जाए, और मैंने जैसे बोला था कि ए जो रहता है वो ज़ीरो बन जाता है, तो वो ज़ीरो ना बने, A1 बने, शिफ्ट हो जाए, इसलिए हम ए ऐड कर देते हैं इसमें। और देखो मल्टीप्लाई क्यों हुआ था, टू शिफ्ट दी नंबर ओवर बाय 1 प्लेस वैल्यू इन द 26 लेटर सिस्टम यू हैव टू मल्टीप्लाई द करेंट टोटल बाय 26। जैसे 1 होगा तो हमें 26 से मल्टीप्लाई करके उसे प्लेस वैल्यू उसकी आगे बढ़ानी पड़ेगी, शिफ्ट करना पड़ेगा आई मीन। सो बैक टू हमारा कोड। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, रिटर्न मारते हैं। रिटर्न क्या करें, रिज़ल्ट कर देते हैं। क्या कोड रन करने पे कुछ ढंग का आएगा, क्या कोई एरर आएगा, क्या कोई एरर आएगा, नहीं आएगा, दैट्स द थिंग, नहीं आएगा एरर। केस 2 सही है, केस 3 सही है। सो अगर तुम्हारा कोई डाउट वगैरह हो तो फिर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हें रिप्लाई में बता दूंगा। और ये रहा हमारा कोड, तुम अगर ध्यान से दिख रहा हो तो दैट्स द वीडियो।